हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम करेंगे गलिवर्स ट्रैवल्स का लास्ट पार्ट, दैट इज अ वॉयज टू होएनेम्स। इसके बाकी तीनों पार्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जिसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। तो लास्ट वॉयज से आए हुए, यानी कि जो जापान और लपूटा वाली वॉयज थी, तो जापान से वापस आए हुए गलिवर को 5 महीने हो जाते हैं और 5 महीनों के बाद गलिवर एक बार फिर से निकल जाता है अपनी 4th वॉयज पर, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चों को छोड़कर। एंड दिस टाइम ही गोज एज द कैप्टन। बहुत समय नहीं बीता होता ट्रिप को, तो होता क्या है, जो गलिवर का क्रू होता है, गलिवर फेसेस अ म्यूटिनी फ्रॉम देम, और जो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं वो गलिवर को उसके कैबिन में लॉक कर देते हैं काफी समय के लिए और उसको थ्रेटन करते हैं, उसको धमकी देते हैं कि वो उसका खून कर देंगे, उसको मर्डर कर देंगे। तो इवेंचुअली जो क्रू होता है वो प्लान कर रहे होते हैं पायरेट्स बनने का, तो वो गलिवर को एक अननोन आइलैंड पे ड्रॉप कर देते हैं। तो गलिवर उस आइलैंड पर वॉक करता है एंड देन ही कम्स अक्रॉस कुछ स्ट्रेंज से क्रीचर्स। वहाँ पर एक फील्ड होती है, वहाँ पर उसको कुछ क्रीचर्स से दिखाई देते हैं और उनको कुछ देर वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद गलिवर को जल्दी रियलाइजेशन ये होता है कि ये वाले जो लोग हैं दे आर एक्चुअली नेकेड ह्यूमन बींग्स, जो कि जानवर की तरह, कैटल की तरह बिहेव करते हैं। गलिवर उनमें से ही कम्स फेस टू फेस विद वन ऑफ देम। तो उनमें से एक गलिवर के ऊपर वायलेंटली अटैक करता है, तो गलिवर हिट्स इट विद द साइड ऑफ हिज ब्लेड। तो ये जो एनिमल लाइक ह्यूमन होते हैं, ये वाले जिनको याहू बोलते हैं, और गलिवर को ये वर्ड बाद में पता चलता है कि इन लोगों को याहू कहा जाता है। तो वन ऑफ देम क्राइज आउट, जो जिसकी वजह से जो बाकी के याहूज हैं वो गलिवर को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो गलिवर को एकदम से डर लगता है कि लेकिन होता क्या है, अचानक से एक ग्रे कलर का हॉर्स यानी कि घोड़ा उनकी तरफ आता है और उससे डरकर वो सारे जो याहूज हैं भाग जाते हैं। अब हॉर्स को, वो जो घोड़ा है, उसको गलिवर में कुछ इंटरेस्ट आता है और वो उसको सर्कल करता है until another horse also comes along। तो गलिवर ऑब्जर्व करता है दैट देयर विनीज, वो जो आवाज निकालते हैं, दैट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ लैंग्वेज, कि वो जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो गलिवर को लगता है कोई लैंग्वेज है जैसे। गलिवर सुनता है कि वो दोनों वर्ड्स दोनों जो बात कर रहे हैं उसमें बार बार एक याहू वर्ड रिपीट होता है काफी बार, और गलिवर वो वर्ड बोलता है याहू। और जब वो बोलता है गलिवर, तो दिस सरप्राइजेस द हॉर्सेस। जो वो हॉर्सेस हैं वो गलिवर को वर्ड सिखाते हैं होएनेम, जो गलिवर को बाद में पता चलता है कि वो अपने आप को ये चीज बोल रहे हैं कि दे आर द होएनेम्स। जो वो हॉर्सेस हैं दैट इज दे आर द होएनेम्स। तो जो वो ग्रे हॉर्स है वो गलिवर को सिग्नल करता है कि ही शुड वॉक इन फ्रंट ऑफ हिम, और गलिवर ऐसा करता है। अब गलिवर और वो जो ग्रे हॉर्स है वो एक घर पर आते हैं जहां पर गलिवर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उस हॉर्स का जो मास्टर है, जो मालिक है, उसका ह्यूमन जो मास्टर है, उससे मिलेगा। अब वो दोनों काफी जितने भी उस घर के कमरे होते हैं सब में जाते हैं और काफी दूसरे हॉर्सेस से मिलते हैं। एंड देन गलिवर को रियलाइज होता है कि ये जो ग्रे हॉर्स है ही इज द मास्टर ऑफ द हाउस। कुछ डिस्कशन के बाद वो जो हॉर्स और उसकी वाइफ हैं, दे डिस्कस समथिंग अबाउट गलिवर के वेदर ये जो गलिवर है कि क्या ये याहू है या नहीं। तो उस डिस्कशन के बाद जो गलिवर को बाहर लेकर आया जाता है स्टेबल में, जहां पर बाकी याहूज को रखा जाता है, जैसे कि इंसान रखते हैं तबेले में, स्टेबल में जानवरों को, ऐसे वहां पर उन हॉर्सेस ने ह्यूमंस, ये जो याहू ह्यूमन लाइक क्रीचर्स हैं, ये जो याहूज हैं, उनको रखा होता है और गलिवर को वहां लेकर जाया जाता है। एंड गलिवर इज मेड टू स्टैंड next to one of them. So aside from that extra hair and longer nails and the nakedness of the Yahoo, देखते हैं कि दोनों, that is गलिवर और याहू, दोनों सेम ही हैं। तो जो गलिवर है ही मेक्स ब्रेड आउट ऑफ द हॉर्सेस ओट्स फॉर हिज डिनर, और उसको एक छोटा सा रूम दिया जाता है उनके घर के पास विद सम हे, ताकि उसके ऊपर वो सो सके। तो वो उनके साथ 3 महीने रहने के बाद, होएनेम्स के साथ, गलिवर हैज लर्न देयर लैंग्वेज क्वाइट वेल, और उनके क्वेश्चंस भी वो ज्यादातर अच्छे से आंसर कर पाता है। तो उनको बताता है वो म्यूटिनी के बारे में जिसकी वजह से वो यहाँ आया, पर उनको समझने में बहुत मुश्किल होती है। जो होएनेम्स हैं उनको ये सब समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बिकॉज को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि झूठ का क्या कॉन्सेप्ट है, झूठ क्या होता है। दे डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाई। तो वो गलिवर को बताते हैं कि जो वर्ड होएनेम है वो उनकी लैंग्वेज में इट सिग्निफाइज अ हॉर्स, और जो इसकी एटिमोलॉजी है यानी कि जो इस वर्ड का ओरिजिन है दैट इज द परफेक्शन ऑफ नेचर।
जो ये हॉर्सेस हैं दे बिलीव कि जो ये गलिवर है ही इज अ याहू, लेकिन जस्ट अ मोर राशनल एंड अ सिविलाइज्ड याहू। तो गलिवर नहीं चाहता कि वो उनको याहू की तरह देखे एंड ही वॉन्ट्स टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम याहूज एज मच एज पॉसिबल, इसलिए वो उनको बोलता है कि वो अब उसको प्लीज याहू ना बुलाएं। तो गलिवर जो है वो जो लाइन का कॉन्सेप्ट है वो अपने मास्टर को एक्सप्लेन करता है, वो ये भी एक्सप्लेन करता है जो रिलेशनशिप होता है हॉर्सेस और ह्यूमंस का बैक इन इंग्लैंड, वो भी एक्सप्लेन करता है उनको। तो जो हॉर्सेस हैं, ये जो होइनम्स हैं, दे कैन नॉट बिलीव कि ह्यूमंस वुड बी एबल टू कंट्रोल क्रीचर्स। तो उनको ये चीज़ यकीन नहीं हो पाती कि ये जो ह्यूमंस हैं वो उन क्रीचर्स को जो कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो गलिवर है वो एक्सप्लेन करता है कि जो हॉर्सेस हैं दे आर टेम्ड बिगनिंग एट अ वेरी यंग एज। अगले 2 साल में गलिवर उनको काफ़ी बताता है इंग्लिश गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, उनको एक्सप्लेन करता है वॉर के बारे में एंड द रीजंस व्हाई ह्यूमंस किल ईच अदर। और जो उनका मास्टर है ही सेज कि जो याहूज इंग्लैंड में है अब उनके लिए दे आर ऑल्सो याहूज, वो जो इंसान वहाँ रहते हैं दे आर याहूज। तो कहता है जो उसका मास्टर है गलिवर का, वो कहता है कि जो याहूज इंग्लैंड में हैं दे आर वर्स देन याहूज हियर, जो यहाँ पर ये याहूज हैं, बिकॉज दे यूज देयर रीजन टू गेन पावर बट यूज इट बैडली। कि उनके पास तो रीजन की पावर भी है, जो इंग्लैंड वाले याहूज हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, दे हैव दैट पावर ऑफ रीजन, पर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। एंड देन गलिवर कंटिन्यूज टेलिंग हिज मास्टर अबाउट द वाइसेस ऑफ द इंग्लिश पीपल, और वो काफ़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर पेंट करता है लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, ये कहते हुए कि जो लॉयर्स हैं दे आर द स्टूपिडेस्ट अमंग द याहूज, और जो डॉक्टर्स हैं दे आर करप्ट एंड दे सेल्डम क्योर देयर पेशेंट्स। Now Gulliver, he has come to love the Houyhnhnms, their society and their way of living, and he decides कि उसने रेजोल्यूशन बना लिया होता है कि वो कभी वापस नहीं जाएगा ह्यूमंस के पास, ह्यूमन काइंड के पास, और वो अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो इन्हीं एडमिरेबल ह्यूमन्स के पास ही बिताएगा। जो गलिवर है तो इन ऑर्डर टू स्टडी द याहूज मोर क्लोजली, गलिवर टाइम मांगता है कि वो याहूज के साथ टाइम स्पेंड कर सके और उसको वो टाइम दे दिया जाता है। गलिवर जो है ही इज़ कम्प्लीटली डिस्गस्टेड बाय द याहूज, कहता है कि दे स्मेल टेरेबल और बड़े गंदे तरीके से रहते हैं, अजीब तरीके से एक्ट करते हैं, दे इवन थ्रो देयर एक्सक्रीमेंट एट वन अनदर। And when Gulliver sneaks away to a pond for a bath, he is nearly assaulted by one of the female yahoos, पर एक हुइनम आके गलिवर को बचा लेता है। जो गलिवर का मास्टर है वो एक बड़ी असेंबली अटेंड करता है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। तो जब गलिवर का मास्टर वहाँ से वापस आता है तो वो गलिवर को बताता है कि वो डिस्कस कर रहे थे कि वेदर और नॉट टू एक्सटर्मिनेट द याहूज, के क्या ये जो याहूज हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए या नहीं। और वो सजेस्ट करता है दैट उनको जो याहूज हैं उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाए जब वो छोटे होते हैं तभी, जस्ट एज गलिवर टोल्ड हिम हॉर्सेस इन इंग्लैंड ऑफन आर, क्योंकि जैसे गलिवर ने बताया होता है उसके मास्टर को कि इंग्लैंड में हॉर्सेस को जब छोटे होते हैं कैस्ट्रेट कर दिया जाता है, तो वो सेम चीज़ बोलता है कि यहाँ पर याहूज के साथ की जाए। तो कहता है दिस वे दे विल बी ईजियर टू टेम एंड दे विल इवेंचुअली डाई ऑफ, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन द मीन टाइम तो जो ह्यूमन्स हैं they can breed asses which are much stronger and more manageable than yahoos. Gulliver फिर रीडर को बताता है कि जो हॉर्सेस हैं उनके पास they have no system of letters, as in कोई written script नहीं है उनके पास, and they do not read or write, पर अपनी जो knowledge है उसको वो maintain करते हैं through oral tradition। और कहता है कि they also have very few diseases and can calculate the year by the revolutions of the sun. जो हुइनम्स हैं they live up to about 70 or 75 years old, और when they die no one makes a big fuss। तो गलिवर को एक काफ़ी अच्छा कमरा दिया जाता है हुइनम्स के घर पर, जहाँ पर गलिवर काफ़ी कंफर्टेबली सेटल हो जाता है। गलिवर ही मेक्स न्यू क्लोथ्स और अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय करता है। तो जो बाकी हुइनम्स हैं हाउएवर दे बिगिन टू वरी कि एक याहू जो है वो हुइनम्स के बीच में रह रहा है। दे फियर कि जो गलिवर है ही में लीड अ रिवोल्ट अमंग द अदर याहूज। तो वो गलिवर के मास्टर को बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है कि ये जो गलिवर है ये आइलैंड छोड़ कर चला जाए। जब गलिवर इसके बारे में सुनता है
वो बेहोश हो जाता है, गम के कारण, दुख के कारण वो बेहोश हो जाता है। एंड हैविंग नो अदर चॉइस, गलिवर अपने लिए एक कैनो बिल्ड करता है ओवर द नेक्स्ट 2 months एंड हार्ट ब्रोकन ही सेट सेल, बट नॉट बिफोर किसिंग हिज मास्टर्स हूफ। अपने मास्टर के जो पैर हैं उनको किस करता है वो। नाउ गलिवर ही पैडल्स अवे फ्रॉम द शोर एंड बिकॉज उसने ये सोच रखा है कि वो हुएनम से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, तो उसको एक छोटा सा आइलैंड वहां पर मिलता है जहां पर वो 4 दिन रहता है ऑन रॉ ऑयस्टर्स एंड अदर शेलफिश अंटिल ही इज डिस्कवर्ड बाय द नेटिव्स। फिर से वो अपनी कैनो की तरफ आता है, भागता है और वहां से अपनी बोट में निकल जाता है, बट नॉट बिफोर बीइंग शॉट इन हिज लेफ्ट नी। अब गलिवर को एक पोर्चुगीज शिप दिखता है, बट गलिवर नाउ ही फील्स डिस्गस्टेड कि उसको शिप शेयर करना पड़ेगा इन याहूज के साथ, तो वो चूज करता है टू रिटर्न टू द अनदर साइड ऑफ द सेम आइलैंड। जो पोर्टुगीज होते हैं, जो पोर्टुगीज शिप वाले लोग होते हैं, दे लैंड एंड दे फाइंड गलिवर, लेकिन जो गलिवर है ही रिफ्यूजेस टू लीव। पर जो क्रूमेट्स होते हैं, जो वहाँ के क्रू मेंबर्स होते हैं, कि वो डिसाइड करते हैं कि वो गलिवर को अकेला नहीं छोड़ेंगे उस आइलैंड पे। उनका जो कैप्टन होता है डॉन पेड्रो, ही इज अ वेरी काइंड सोल and he is very kind to Gulliver also, but Gulliver cannot stand to be near these yahoos, so he spends most of the voyage in his cabin alone. वो कहते हैं कि वो इन याहूस के बीच में रह नहीं पाता, इसलिए वो अपने कैबिन में ही अकेला समय बिताता है। एंड फाइनली गलिवर इज बैक इन इंग्लैंड, और जो गलिवर की फैमिली है दे आर थ्रिल्ड टू सी कि वो जिंदा है, पर गलिवर उनको भी सिर्फ याहू की तरह ही देखता है एंड ही कैन नॉट स्टैंड टू बी नियर देम। वो 2 घोड़े खरीदता है और एटलीस्ट दिन के 4 घंटे उनके साथ बिताता है, उनसे बात करते हुए स्टेबल में, तबेले में। तो गलिवर कंक्लूड करता है अपनी ये वाली जो टेल है उसकी ट्रैवल्स की, ये कहते हुए कि जो कुछ भी उसने लिखा है दैट इज ऑल ट्रू। वो रीडर को ये भी बताता है दैट नाउ ही इज एबल टू ईट एट द सेम टेबल विद हिज फैमिली, ऑल्दो ही इज स्टिल वर्किंग टू टीच देम टू ओवरकम देयर वाइसेस। कहता है कि वो सिर्फ जिस दुनिया में वो रहता है वो उसको और वैसा बनाना चाहता है जैसे कि वो हुएनम्स का जो हुएनम्स की जैसे दुनिया थी उनकी तरह बनाना चाहता है। एंड दिस इज हाउ दिस वॉयज एंड द एंटायर बुक एंड्स। Okay, so now we come to a short analysis of this entire voyage. So now if you see, in the country of the Houyhnhnms, Gulliver comes across this species that is the Houyhnhnms, जो कि उसके प्रति सबसे ज्यादा skeptical है। And what is also interesting is that कि from the very beginning of his time in this particular country, Gulliver जो है वो पूरी कोशिश करता है अपने आप को सेपरेट करने की from his own species, that is from the Yahoos। अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्रॉबडिग्नैग में जब गलिवर था और जब गलिवर ने वहां पर जो उधर का किंग था उसको जो इंग्लिश लोग हैं उनका वे ऑफ लाइफ और उनके बारे में बताया था, एंड व्हेन द किंग डिसाइडेड कि जो इंग्लिश लोग हैं they were lowly creatures, so Gulliver had become offended. Gulliver became offended and he tried to defend his people. लेकिन in this country of Houyhnhnms, यहाँ पर जब जो वो ग्रे हॉर्स है जब वो बताता है गलिवर को कि उसको लगता है कि उसके जो लोग हैं एज इन जो गलिवर के लोग हैं दे आर वर्स दैन द याहूस, गलिवर इज क्विक टू अग्री हियर। तो क्या फर्क हो गया वहां पर और यहाँ पर? द डिफरेंस हियर इज ओनली गलिवर्स एक्सपीरियंसेस सिंस ब्रॉबडिग्नैग एंड हिज कॉन्टैक्ट विद द याहूस। थ्रू द याहूस जो गलिवर है ही हैज कम टू सी सम ऑफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, और स्विफ्ट जो है वो अपने रीडर्स को ये दिखाता है व्हाट they would be, जो इंसान हैं, and what they would be and they often are without the intelligence of which the humans are capable। कि अगर उनके पास वो इंटेलिजेंस, वो रीजनिंग की पावर नहीं होती तो इंसान कैसे होते। दिस इज व्हाट स्विफ्ट शोज। And Gulliver, he is willing to turn his back on the English people in favor of these people, because उसको लगता है कि ये वाले जो हुएनम्स हैं they are better than the English, and now that he has been exposed to so many alternatives, Gulliver can think carefully कि किसको admire किया जाए या कौन से political systems को favor किया जाए, और उसके opinion में जो English हैं they certainly come up short in relation to the Houyhnhnms. Now one another interesting thing to note is that Swift creates a parallel
दो गवर्नमेंट्स के बीच में, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द हुएनिम्स एंड ऑफ द इंग्लिश, जब वो बताता है कि वो जो ग्रे हॉर्स है, जो गलिवर का मास्टर है, दैट ही अटेंडेड दैट ग्रेट असेंबली. सो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, he is creating a parallel between the governments. Both the governments exhibit similar senses of entitlement to rule. किसके बेसिस पे? मेरिट के बेसिस पे. जो ह्यूनम्स हैं, दे आर डिस्कसिंग कि जो याहूज की जो रेस है उनको खत्म कर दिया जाए कि नहीं, पर ये नहीं सोचता कोई भी कि उनके पास वो राइट है भी या नहीं उस रेस को सब्जुगेट करने का और उनको मारने का, जो कि उनके हिसाब से मॉरली वीक स्पीशीज है. सिमिलरली पैरेलल क्या हुआ यहाँ पर, जो इंग्लिश कॉलोनिस्ट थे स्विफ्ट के टाइम के, दे ऑल्सो फेल्ट मॉरल सुपीरियोरिटी टू द नेटिव पीपल जिनको वो कॉलोनाइज करने जाते थे. एंड सो दिस इज हाउ दिस एंटायर बुक एंड्स. आई होप दिस particular section was also clear to you. This is a very, very important voyage among the 4 voyages, I think. So I hope this is clear to you. If you're new to my channel, please subscribe, like and comment on the video. If you want, you can also follow me on my Instagram. Thank you so much.